नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोहर, इंटरवेंशन पेन एंड स्पाइन फिजिशियन। आज हम बात करेंगे कि घुटने के दर्द में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं तो उनका यही एक इंटरेस्ट रहता है या वो यही हमसे सुनना चाहते हैं कि आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरल तरीके से ठीक हो सकते हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे और कोई एक्सरसाइज हो या लाइफस्टाइल चेंज करके हो या फिर क्या परहेज रख के हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये सब उस पर निर्भर करता है कि आपकी उम्र क्या है, आपके घुटने की कंडीशन क्या है, आपका वज़न कितना है, आपका खान पान कैसा है और आपके घुटने ऑलरेडी कितने खराब हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल और बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा सुरक्षित एक तरीका जिसको बोलते हैं पीआरपी थेरेपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। एक बहुत ही सुंदर, सस्ता और बिल्कुल बिना रिस्क का एक प्रोसीजर है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और पीआरपी थेरेपी घुटने के साथ में किन किन बीमारियों में और इसका आज के तारीख में इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये क्या इसकी कॉस्ट होती है, कितना समय इसमें लगता है, क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, किस तरीके से ये होता है, कौन से कैंडिडेट, कौन से पेशेंट्स के लिए ये प्रोसीजर है वो फ़ायदेमंद होगी। तो इसी के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ आज। तो दोस्तों, प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स एक हमारा जो ब्लड होता है वो 3 चीज़ों से बनता है: रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का बहुत सारे मुख्य फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लाइक क्लोटिंग करना, इन्फ्लेमेशन को करना, हीलिंग करना। कहीं पर भी कोई चोट लगी है तो वहाँ हीलिंग के लिए प्लेटलेट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसी कंसेप्ट को लेके ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी का आज की डेट में बहुत सारे इसके जो फायदे हैं या उपयोग हैं वो लाए जा रहे हैं। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी थेरेपी में एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, 20 ml, 30 ml, 40 ml, जितना हमें रिक्वायर्ड होता है, जहाँ हमें इसको इस्तेमाल करना होता है। उसको फिर हम एंटीकोगुलेंट, एक मेडिसिन होती है, एक केमिकल होता है, उसमें मिक्स करके, और एक सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है, उसके अंदर हम उसको स्पिन करते हैं। स्पिन अलग अलग मशीनों के अकॉर्डिंग, अलग अलग मशीन की जो उसकी मॉडलिटी है उसके अकॉर्डिंग इसका फंक्शनिंग होता है। तो ज़्यादातर हम जो यूज करते हैं उसके अंदर 2 बार स्पिन होता है, एक सॉफ्ट स्पिन है, एक हार्ड स्पिन है। तो सॉफ्ट स्पिन के अंदर हम पहले 15 मिनट के लिए जो हमारा कलेक्टेड ब्लड है उसको 1500 आरपीएम पे रोटेट करते हैं। फिर उसका कुछ पोर्शन निकाल के अगले फिर 15 मिनट के लिए 3000, 4000, 5000 की आरपीएम की स्पीड पे उस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में उसको हम घुमाते हैं। उसके बाद में जो कलेक्ट होता है बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। आप मान के चलें कि 30-40 ml अगर ब्लड लिया है तो उससे 4 से 5 ml हमें पीआरपी प्राप्त होती है। उस पीआरपी को हम सुन करके जहाँ पर भी यूज करना है, जैसे घुटना है या बालों में है या कंधे में है या एडी में है, जहाँ पर भी यूज करना है वहाँ से सिंपल सुन करके और वो प्लेटलेट रिच जो प्लाज्मा हमने बनाया है उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं। तो अब थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में मिनिमम आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो 1.5 लाख होनी चाहिए। 1.5 लाख से 4 लाख नॉर्मल क्राइटेरिया है, तो 1.5 लाख होनी चाहिए। हमें अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी कुछ समय के लिए। अगर कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो वो छोड़ने पड़ेंगे। कोई दर्द की दवाइयाँ हैं तो वो 5 दिन पहले हमें छोड़नी पड़ती है। या और किसी प्रकार की ऑटो इम्यून आपको डिजीज़ है तो हमें इसका पता लगाना पड़ता है। उसके बाद में आप अस्पताल में आते हैं। 20 से 25-30 मिनट का एक प्रोसीजर है। उसके 1 घंटे बाद में तुरंत आप अस्पताल से जा सकते हैं। कोई ऐसा बेड रेस्ट वगैरह करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और खर्चे की अगर हम बात करें तो खर्चा अलग अलग सेंटर, अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग होता है। हमारे पास जो मोस्ट एडवांस रेमी मशीन है, 1 घुटने 2 घुटने का अगर हम कराते हैं तो अमूमन 8 से 10 हज़ार रुपये इसकी कॉस्ट एक सिटिंग की रहती है। तो इस तरीके से ये पीआरपी थेरेपी का एक अस्पताल में किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं ये मैंने आपको बताया।
पीआरपी थेरेपी के बाद में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सावधानियां रखनी है, क्या हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो पीआरपी थेरेपी के बाद में हमें नॉर्मली लोग आइस लगा लेते हैं, आइस नहीं लगाना होता है। दर्द की दवाइयाँ 4 से 5 दिन के लिए छोड़नी होगी। स्मोकिंग अगर करते हैं तो 1 हफ्ते के लिए छोड़ना होगा, और अल्कोहल भी कुछ समय के लिए आपका बंद रहेगा। या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, उनकी मेडिसिन आपको चल रही है तो वो भी आपको बंद करनी पड़ेगी। अब बात ये आती है कि क्या पीआरपी थेरेपी जो घुटने का, जोड़ों का जो दर्द है, क्या सभी के लिए उपयुक्त है या सभी पेशेंट्स में काम करेगी? तो इसका जवाब ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये हमारा घुटना है, इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जब होता है तो हमारी ये जो कार्टिलेज है इसकी घिसावट होने लगती है, अंदर जो लुब्रिकेंट है वो कम होने लगता है, बोन डैमेज होने लगती है, ऑस्टियोफाइट्स बनने लगते हैं, और ये मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, मेनिस्कस भी डैमेज होने लगती है, ये जो जॉइंट का स्पेस है ये कम होने लगता है। इसकी ग्रेड होती है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। ग्रेड 4 मतलब बिल्कुल ही जब आपके घुटने डैमेज हो जाते हैं, और ग्रेड 1 का मतलब है कि अभी शुरुआती है। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो मरीज हैं उनके लिए पीआरपी थेरेपी एक रामबाण है। अगर वो पीआरपी थेरेपी लेते हैं टाइमली तो उनके घुटने वापस से बिल्कुल नए घुटनों की तरह हो जाते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अगर सही तरीके से पीआरपी करी गई है, सही तरीके का पीआरपी का मतलब है कि आपकी जो नॉर्मल प्लेटलेट्स हैं शरीर में अगर 2 लाख है तो 5 से 10 गुना अगर प्लेटलेट हमने बनाई आपके उस आपके ब्लड से, तो वो डेफिनेटली काम करेगी। तो ये डिपेंड करेगा कि कहाँ करवा रहे हैं, किस मशीन से सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ है, सही टेक्निक से हुआ है या नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप ये जो थेरेपी या इंजेक्शन जो भी लगवाएं, एक एक्सपर्ट से ही लगवाएं। अगर हम जो एक्सपर्ट नहीं है, जिनको इस स्ट्रक्चर्स के बारे में पता नहीं है, तो वो आपकी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी डैमेज कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि आप भी समझना चाहेंगे इस चीज़ को कि डॉक्टर साहब पीआरपी थेरेपी क्या करती है, ऐसा क्या होता है इसमें। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के अंदर जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उनमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर्स का काम ये होता है कि उसको कहीं पर भी इंजेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पीआरपी थेरेपी ऑर्थोपेडिक्स में भी यूज होती है, जॉइंट्स में भी यूज होती है, स्किन स्पेशलिस्ट है वो भी है ट्रांसप्लांट में यूज करते हैं, जो फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं वो भी यूज करते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसको यूज करते हैं। तो इसके बहुत जगह इस्तेमाल हम कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल इसके रिजल्ट्स हैं। आज हम बात नी जॉइंट की कर रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कर रहे हैं, क्योंकि हर तीसरे पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है। 30 से 40 वर्ष के मरीज बहुत आ रहे हैं हमारे पास में, स्पेशली महिलाएं। तो पीआरपी थेरेपी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीआरपी थेरेपी में जो प्लेटलेट्स हैं उनमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। उन ग्रोथ फैक्टर्स को जब हम नी जॉइंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो जो हमारी कार्टिलेजेस हैं जो घिसना स्टार्ट हो गई हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाएंगी, उनकी मोटाई को बढ़ाएंगी। उनकी मोटाई बढ़ने से अंदर साइनोवियल फ्लूइड है वो और ज़्यादा बनेगा। वो ज़्यादा बनने से इसमें लुब्रिकेशन बनेगा। लुब्रिकेशन यानी चिकनाई बनेगी। चिकनाई बनेगी तो घुटना जब आपका चलेगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, पेन में रिलीफ होगा, सॉफ्ट हो जाएंगे आपके, और आगे के लिए एक नेचुरल तरीके से आपके घुटनों में एक मजबूती आ जाती है। आप चल सकते हो, आपको पेन की दवाइयाँ लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। नी जॉइंट की ही हम आज बात करेंगे। तो इस तरीके से पीआरपी जो थेरेपी है वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो इनिशियल स्टेज में जिनको घुटने का दर्द होने लगा है उनके लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, सेफ है, सस्ता है, इफ़ेक्टिव है, और इसके कोई प्रेज वगैरह भी नहीं है। लेकिन ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 या कुछ हद तक ग्रेड 3 में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों पीआरपी थेरेपी के बारे में हमने जाना, तो संक्षिप्त में यही है कि पीआरपी थेरेपी एक बहुत ही सेफ, इफ़ेक्टिव, सस्ता एक इलाज है जो कि 30 से 40 से 50 साल वर्ष की उम्र के जो हमारे मरीज हैं
जो जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिनको अभी नया नया दर्द शुरू हुआ है या 2-3 साल से ही अभी शुरू हुआ है, एक्सरे कराया तो हमको पता चला कि इनमें ग्रेड 1, 2 और कुछ हद तक 3 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसको हम एक पेशेंट का सिंपल 30 से 40 ml ब्लड लेके उसको हम सेंट्रीफ्यूज करके और उसकी जो प्लेटलेट्स हैं उसको कॉन्सनट्रेट करके उसकी संख्या को बढ़ा के उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स को हम सिंपल सुन करके और घुटने में डालते हैं। घुटने में डालने के बाद में 15-20 मिनट बाद ही आप अस्पताल से जा सकते हो। इसका कॉस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और ये एक नेचुरल तरीका है। इसको ऑटोलोगस ब्लड बोलेंगे। ऑटोलोगस एक ट्रीटमेंट है, यानी मरीज का ही ब्लड लेके उसी मरीज में ही डाल देते हैं, जिससे कोई साइड इफेक्ट या क्रॉस रिएक्शन, कोई एलर्जी या किसी भी प्रकार का और किसी अंग में एडवर्स यानी कोई साइड इफेक्ट देखने को बहुत ही रेयर है। और अगर हम बात करें कि अगर कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल भी सकता है तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए आपको सूजन हो सकती है, तो वो कोई चिंता की बात नहीं है। तो पीआरपी थेरेपी के लिए हम यही कहना चाहेंगे, ये एक रीजनरेटिव मेडिसिन है। इसको कोई भी मरीज, कोई भी फीमेल, कोई भी मेल पेशेंट्स जिनको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है लेना चाहिए और ज़रूर लेना चाहिए। एक रामबाण औषधि है, एक नेचुरल तरीका है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने आसपास के सेंटर में कहीं ना कहीं इसको आप करवा सकते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस तो हर घर में है। जो 30, 35, 40 वर्ष से ऊपर होने जा रहे हैं उनको सबको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, बिकॉज आज के लाइफस्टाइल, खान पान, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम बैठे रहते हैं, खेल कूद का कम होना, जंक फूड, बाहर के खाना ज़्यादा खाते हैं, तो ये सब चीज़ें रिस्क फैक्टर्स हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज की डेट में पीआरपी थेरेपी बहुत ही अच्छा नुस्खा है, एक नेचुरल तरीका है। तो हमने जो शुरुआत में बात की कि डॉक्टर साहब कोई नेचुरल तरीका बताइए जिनसे घुटनों का दर्द ठीक हो सकता है, तो ये नेचुरल तरीका सबसे पहले हम बताना चाहेंगे। आपने सुना होगा कि कई टाइम से या कई समय से या आज की डेट में भी स्टेरॉइड्स भी लगवाते हैं हम घुटनों में, या कई बार ग्रीस के इंजेक्शन डॉक्टर साहब हमारे लगाते हैं। तो अब जो पीआरपी थेरेपी जो आई है, तो इन तीनों चीज़ों में अगर तुलना करें तो पीआरपी थेरेपी सबसे उचित, सबसे अच्छा, सबसे सेफ उपाय है, सबसे अच्छा इलाज है। तो मेरी आपको पर्सनली यही राय रहेगी कि आप इस विधि को अपनाएं और इसको अपने घुटनों की मजबूती के लिए करवाएं। थैंक यू।